अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो ये है कि आपने 2.5 से 3.5 साल के बच्चों को फ़ोनिक्स के साथ साथ आप अल्फ़ाबेट्स के नेम जो होते हैं उनकी पहचान आप किस तरीके से करवा सकते हैं। यानी कैपिटल लेटर जो होते हैं वो आप किस तरह से बच्चों को उनकी भी पहचान करवा सकते हैं। दैट मीन्स कि आप एक तीर से दो शिकार कैसे करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ले लें, एक अल्फ़ाबेट चार्ट बना लें। ठीक है, और डेली बेसिस पे आपने बच्चे को ये चार्ट शो करना है, बताना है। और सारे लेटर आपने एक साथ नहीं करवाने। ठीक है, स्टार्टिंग के आप 2-3 लेटर जो हैं वो आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, और बेसिक फोकस आपका साउंड्स पर रहना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग में। ठीक है, बट आपने साथ ही लेटर का जो नेम है वो भी आपने बच्चे को बताना है। बट याद रहे, सिर्फ बताना है, बच्चे से पूछना नहीं है। मेन फोकस आपका ये, यानी अगर आप इसको साउंड को आप 2 बार रिपीट कर रहे हैं तो आपने लेटर का नेम 1 टाइम रिपीट करना है। ठीक है, साथ ही आप इसकी वोकैबुलरी भी इंट्रोड्यूस करते जाएं बच्चे को ना। और जैसे जैसे आपके टाइम गुजरेगा, यानी आप हफ्ता 10 दिन के बाद आप देखेंगे बच्चे को साउंड की पहचान होनी शुरू हो जाएगी। फिर आपने उसके बाद बच्चे से ये लेटर के नेम भी पूछना स्टार्ट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है फ्लैश कार्ड्स का। ठीक है, फ्लैश कार्ड्स भी आप सेम यही प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। बच्चे को पहले साउंड बताएं, फिर उसके बाद आपने उसके लेटर के नेम को बताना है। और आपने ये प्रोसेस तकरीबन 2 से 3 मिनट अगर आप डेली बेसिस पे रोज़ाना करते हैं ना, या फिर बच्चे के इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी दिलचस्पी से देख रहा है। बेसिकली 2 से 3 मिनट काफ़ी होते हैं इतने छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, उसके बाद आपने फिर आहिस्ता आहिस्ता करके टाइम को इंक्रीज़ भी करना है, बढ़ाना भी है। ठीक है, यानी आप 5 मिनट्स कर लें इसको। ठीक है, इस तरह से फिर आपने नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है हमारे फ्लैश कार्ड्स का। अब जो थर्ड प्रोसेस है ना वो है साउंड्स का, यानी कि रिदम्स। ठीक है, और ये प्रोसेस मैं ख़ुद भी रिपीट करवा रही हूँ, यानी कि मैं ये ख़ुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ। यानी इस प्रोसेस में जो चीज़ आप मिनटों में कर रहे होते हैं ना वो हमारे पास सेकंड्स में हो जाती है, कवर हो जाती है। यानी आप अगर ए पढ़ा रहे हैं और ये साउंड हम साथ साथ लिख लेते हैं ना, तो बेसिकली आधा काम तो जो है ना हमारा दिखाने से ही कवर हो जाता है। हम डेली बेसिस पे बच्चे को जब एक चीज़ शो करते हैं ना तो वो आधा काम हमारा जो है बच्चा देख देख के ही सीख जाता है, समझ जाता है। फिर साथ साथ हमने बच्चे को बताना भी है। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप बच्चे को साउंड पढ़ा रहे हैं और साथ ही आपने लेटर का नेम भी बताना है, तो आपने इसको 2 टाइम रिपीट करना है और इसको साउंड को आप जो है वो 1 टाइम रिपीट करें, और फिर लेटर का जो नेम है वो आपने 2 टाइम रिपीट करना है। कोई भी चीज़, स्पेलिंग, डेफिनेशंस, कुछ भी आप पढ़ाते हैं ना, अगर आप उसमें रिदम्स को ऐड कर दें ना तो बहुत आसान हो जाता है। एक्शन के साथ अगर आप करवाते हैं तो वेल एंड गुड है। ये एक 100% फार्मूला है जो मैं ख़ुद अपने बच्चों के साथ प्रोसेस कर रही हूँ, और मैंने ये देखा है कि बच्चे जो है बहुत दिलचस्पी से करते हैं और काम हमारा बहुत आसानी से और जल्दी हो जाता है। यानी मैंने पहले भी कहा, जो चीज़ हमारी मिनट में जाके कवर हो रही होती है वो हम सेकंड्स में कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब ये आप किस तरीके से करेंगे। ए ए साउंड्स ए साउंड्स ए। बी 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 साउंड्स बी साउंड्स ब। सी सी साउंड्स क। स्टार्टिंग में आपने साउंड को ही रिपीट करना है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करके हमने लेटर के नेम पर आना है। दोनों चीज़ें आप अगर बच्चे से साथ साथ करवाएंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको नहीं समझ पाएगा। यहाँ आपने देखा, मैंने पहले 2 बार मैंने इसको नेम को रिपीट किया है, फिर उसके बाद मैंने साउंड को रिपीट किया है। ये प्रोसेस आपने जब करना है जब बच्चे को इन चारों लेटर्स के साउंड्स की पहचान हो जाए, फिर उसके बाद आपने इसके नेम्स पे प्रोसेस करना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें।